बदलाव प्रकृति का नियम है। एक बीज भी कभी आगे जाकर एक वृक्ष बन जाता है। उसमें कितनी संभावनाएं छिपी हैं, किसी को नहीं पता। और तरह तरह के बीज होते हैं, तरह तरह के वृक्ष बनते हैं। तो आइए ऐसे ही बदलाव की संभावनाओं से भरी एक कहानी सुनते हैं। रत्नाकर नाम का एक डाकू था। रत्नाकर जो भी आता जो भी आता उसे लूटता और कहता, जो भी तुम्हारे पास है सब मुझे दे दो। सभी डर के मारे उसे चीजें दे देते हैं। वो जंगल में छिप के रहता था। जो आता उस पर उसकी नजर रहती थी। एक दिन नारद मुनि वहां आए। वो आराम से चल रहे थे कि पीछे से आवाज आई, ठहरो। क्या बात है? जो कुछ तुम्हारे पास है सब मुझे दे दो। मेरे पास तो कुछ भी नहीं। सभी यही कहते हैं कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं। जो है जब सबको दे दो। तुम खुद ही देख लो, मेरे पास क्या है। कहाँ छुपा रखा है सब कुछ? मुझे तो छुपाने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि मुझे ये सब चीजें चाहिए ही नहीं। तुम बहुत बातें बनाते हो, चुप हो जाओ। अच्छा, एक बात बताओ, तुम जो ये सब करते हो, जानते हो इसका पाप भुगतना पड़ेगा तुम्हें। पाप? ये क्या होता है? ये किस बात का पाप? क्या ये तुम अच्छा काम कर रहे हो? हाँ, बिल्कुल अच्छा काम कर रहा हूँ। अरे, मैं इस काम से अपने परिवार का पेट भरता हूँ। तो तुम्हारे हिसाब से ये अच्छा काम है? बिल्कुल अच्छा काम है। जो काम मैं करूं तुम्हें इससे क्या? हम्म, जानते हो, ऐसे काम करने पर पाप भुगतना पड़ता है। ये क्या बोले जा रहे हो? ये पाप क्या होता है? पाप मतलब दुष्ट कर्म करने पर आपको उसको भुगतना पड़ता है। तो मैं क्यों भुगतूंगा? ये दुष्ट कर्म तो मैं अपने माता पिता के लिए कर रहा हूँ, अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कर रहा हूँ। जरा जाओ तो सही, पूछ कर आओ कि क्या वो इस पाप के भागीदार बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? मैं जब काम कर रहा हूँ और उनका पेट भर रहा हूँ, तो वो पाप के भागीदार क्यों नहीं बनेंगे? अच्छा, पूछ कर तो आओ। वो घर गया। वहां उसने पिताजी से पूछा, पिताजी, अ, जो मैं काम कर रहा हूँ, अ, उसके अगर पाप लगेगा तो आप भागीदार बनेंगे? नहीं बेटा, ये तो तुम्हारा काम है, मैं भागीदार क्यों बनूंगा? वो बड़ा परेशान। उसने माँ से भी पूछा। माँ ने भी ऐसा ही जवाब दिया। उसने अपनी पत्नी से पूछा, सुनो, मैं तुम्हारे लिए जो हार लाता हूँ और ये सारी चूड़ियां लाता हूँ, तुम्हें पता है ना मैं कैसे लाता हूँ। तो क्या अगर इसका पाप चढ़ेगा तो क्या तुम उसकी भागीदार बनोगी? मैं उसकी भागीदार क्यों बनूंगी? ये तो तुम्हारा काम है हमारा पेट भरना, ये नहीं कि तुम्हारे पाप की भी हिस्सेदारी करूं। क्या वो साधु सच कह रहा है? वो दौड़ता हुआ जाता है और देखता है वो साधु वहां खड़ा। क्यों? पूछा है। हाँ, पूछ आया हूँ। क्या जवाब मिला?
मैंने तो ये सोचा था कि मेरे परिवार वाले भी मेरा साथ देंगे। अब आप ही बताइए, मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे बताओ, मुझे नहीं समझ आ रहा। अब मैं क्या करूँ? मैंने तो बहुत गलत काम किया। एक काम करो, आज से सब कुछ छोड़ो और भगवान का नाम लो। पर मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मुझे मेरा मार्गदर्शन करिए। बोलो, राम 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 राम, मरा 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 राम 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 राम। और इस तरह से उसने वर्षों ईश्वर का नाम लिया। उसके ऊपर तो चींटियों की बांबी भी बन गई। उसे कोई होश नहीं। फिर एक दिन वहां से फिर वही नारद मुनि निकले और उन्होंने देखा कि ये अभी भी उसी तपस्या में लीन है। फिर उन्होंने उसको उठाया और बोला, तुम्हारी तपस्या सफल हुई, जाओ कुछ लिखो। लिखो? मैं क्या लिख सकता हूँ? उसी का गुणगान करो जिसका तुम नाम लिख रहे थे। आज से तुम डाकू रत्नाकर नहीं बल्कि वाल्मीकि कहलाओगे। और ये वही वाल्मीकि हैं जिन्होंने रामायण की रचना की। इस तरह से उसके जीवन की शुरुआत हुई और रामायण की भी। नमस्कार।